वृंदावन नगर के पानीघाट क्षेत्र में रास्ते को लेकर गौशाला का संचालन कर रही साध्वी और आश्रम के महंत के बीच चल रहे विवाद के मामले में अखिल भारतीय चतु संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत लाडली दास महाराज के सानिध्य में संतों का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को पानीघाट क्षेत्र स्थित आश्रम पर पहुंचा, जहां उन्होंने चल रहे विवाद को लेकर मौका मुआयना कर उक्त मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। इस संबंध में महंत लाडली दास महाराज ने कहा, साध्वी और संत के बीच चल रहे विवाद में मौके पर आकर देखा गया तो पता लगा कि साध्वी ने स्वयं अपनी गौशाला के आगे चबूतरा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण रास्ते गुजरने वाले ट्रैक्टर ट्राली से आश्रम की दीवार क्षतिग्रस्त होने का डर लगा रहता है, जिससे बचने के लिए जब आश्रम के महंत द्वारा आश्रम से सटी दीवार से महज 1.5 फुट की दूरी पर लोहे की गाथा लगा दी गई तो साध्वी इसका विरोध करने लगी, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे लेकर संतों द्वारा राजीनामा भी करा दिया गया। बावजूद इसके साध्वी द्वारा संत को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि संत को बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी श्री महंत रामस्वरूप दास ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि साध्वी महिला होने का फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं बल्कि संत को झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी दे रही है। मौके पर आकर स्थिति को देखा गया तो साध्वी ने स्वयं रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण ही विवाद की स्थिति बन रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान महंत मोहिनी शरण महाराज, महंत नारायण दास, महंत दीनदयाल दास, महंत भगवान दास, महंत गोपाल दास, महंत लक्ष्मण दास आदि के अलावा प्रमुख संत उपस्थित रहे। बैठक हुई है पानीघाट क्षेत्र में, क्या मामला है और क्या निर्णय निकल गया है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह बैठक आज एक हमारी परिषद के महात्मा हैं, उनको रात दिन प्रताड़ित किया जा रहा है 2 माताओं के द्वारा। कभी उनको बोला जा रहा है कि तुमको हम रेप केस में फंसा देंगे, हमको इतना रुपया दो। कभी बोलते हैं कि आप रोंगिया हो, कभी बोलते हैं आप बांग्लादेशी हो। मैं तो ये कहूँगा कि ये भजनानंदी महात्मा यहाँ आते हैं ममता के सताए हुए वहाँ से, अब यहाँ योगी के राज में भी इनको ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसे धमकी दी जाएंगी तो ये महात्मा कहाँ जाएंगे। घटना स्थल है तो माताओं की गौशाला है, माताओं ने रोड पे अतिक्रमण कर लिया 6-7 फुट। उनका गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर आता है गौशाला के लिए तो उस महात्मा की दीवार में जाकर ट्रैक्टर उछल के लगता है। तो उस बेचारे ने अपनी सिक्योरिटी के लिए 2-3 गाटर गाड़ ली। जैसे ही गाटर गाड़ी हैं तो उस पर चढ़ाव कर दिया, उसकी गाटरों को ले जा रही हैं, उस पर ईंट पत्थरों से पथराव कर रही हैं, रेप की धमकी दे रही हैं और ना जाने कितनी बार इनमें ऐसे हो चुका है, कितना पैसा खा चुकी हैं। अब जब यह महात्मा दुखी हो चुका है तो आज पूरा समाज यहाँ बैठा है और समाज ने अपना स्तर से बात पूरी रखी है कि अगर महात्मा के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो महात्मा आगे और भी जाएगा, शासन प्रशासन योगी जी तक जाएगा। महाराज जी क्या निर्णय निकल गया है? हाँ देखिए, परिषद के द्वारा पहले तो हम लोग एक बार पहले परिषद के द्वारा हम लोग सब लोग आ चुके हैं, पूरे वरिष्ठ संत यहाँ आए थे और हम लोगों ने राजीनामा एका करा दिया था और गोविंद देव जी अपने ठाकुर जी ऊपर विराजमान है, उन्हें बुला के बड़े प्रेम और भाव से उसका संबंध करा दिया था। उन्होंने मैं कहा कि मैं पूरी तरह से माफ़ करती हूँ, कभी भी जाने अनजाने में इनसे कोई गलती हुई या मुझसे हुई हो मैं क्षमा मांगती हूँ, दोनों हम लोग प्रेम और सौहार्द से रहेंगे। उनके कोई अगर चोट आई हुई कैसे आई होगी ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, फिर भी हमने जिस तरह से वहाँ उनकी जो भी दिक्कत थी उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, उन्हें जो भी करना था हम लोगों को, तो दोनों में सौहार्द था। ना जाने किस भावना से उनका क्या मन में चल रहा है वो हम लोगों को अब सामने कल परिषद की बैठक शाम को 4 बजे उसमें निर्णय लिया जाएगा।